बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे जुमले। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द और जुमले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी से कहीं मिलते हैं तो कैसे बातें करते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। हम किसी से मिलते हैं तो उसका हाल पूछते हैं। अगर पूछना हो कि क्या हाल है या कैसे हाल है, क्या हाल है या कैसे हाल है, तो अरबी में कहेंगे कैफ हाल। कैफ हाल यानी क्या हाल है या कैसे हाल है। कैफ का मतलब कैसे होता है और हाल को अरबी में हाल कहते हैं। कहना होगा क्या हाल है या कैसे हाल है, तो अरबी में कहेंगे कैफ हाल। लेकिन अगर वहीं पे कहना हो कि तुम्हारे क्या हाल हैं, तुम्हारे क्या हाल हैं, तो अरबी में कहेंगे कैफ हालिक। कैफ हालिक यानी तुम्हारे हाल कैसे हैं या तुम्हारे हाल क्या हैं। कैफ का मतलब कैसे और हाल को हाल कहते हैं, और आखिरी में जो हाल के बाद को देख रहे हैं उसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। अगर कहना हो कि तुम कैसे हो, अगर कहना हो कि तुम कैसे हो, अरबी में कहेंगे अंत कैफ। अंत कैफ यानी तुम कैसे हो। अंत का मतलब तुम और कैफ का मतलब कैसे, तो कहना होगा कि तुम कैसे हो, अरबी में कहेंगे कैफ अंत या अंत कैफ यानी तुम कैसे हो। आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अब वहीं पे अगर कहना हो कि और तुम कैसे हो, जैसे हमसे किसी ने पूछा कि अंत कैफ यानी तुम कैसे हो, तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है, तय्यब यानी अच्छा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब यानी अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा हूं। फिर हम अगर उससे तुरंत कहना चाहें कि और तुम कैसे हो, और तुम कैसे हो, ये हम लोग आपस में ऐसे बातें करते हैं तो कहते हैं ना क्या हाल चाल है, तो हम लोग कहते हैं और आप कैसे हैं। तो अरबी में भी वैसे बोला जाता है। कहना होगा कि और आप कैसे हैं, या आप की जगह पे तुम कहना हो कि तुम कैसे हो, तो अरबी में कहेंगे वह अंत कैफ। वह अंत कैफ यानी और तुम कैसे हो। वह का मतलब और होता है, अंत का मतलब तुम, और कैफ का मतलब कैसे। कहां से आए हो, अगर कहना हो कि कहां से आए हो या किधर से आए हो, अरबी में कहेंगे मिन वैन ईजी। मिन वैन ईजी यानी कहां से आए हो या किधर से आए हो। कहां को अरबी में वैन कहते हैं या किधर को भी अरबी में वैन कहते हैं। मिन का मतलब से और ईजी का मतलब आना होता है। तो किसी से कहना हो कि कहां से आए हो या किधर से आए हो, तो अरबी में कहेंगे वैन मिन ईजी। वैन मिन ईजी या मिन वैन ईजी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कहां जा रहे हो, अगर कहना हो कि कहां जा रहे हो, तो अरबी में कहेंगे वैन यरो। वैन यरो यानी कहां जा रहे हो। वैन का मतलब कहां या किधर होता है, यरो का मतलब जा रहे हो। तो कहना होगा कि कहां जा रहे हो, अरबी में कह सकते हैं वैन यरो यानी कहां जा रहे हो। अगर कहना हो कब आओगे, कब आओगे, अरबी में कहेंगे मिता ईजी। मिता ईजी यानी कब आओगे। कब को अरबी में मिता कहते हैं, आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा कब आओगे, अरबी में कहेंगे मिता ईजी यानी कब आओगे। कब पहुंचे, अगर हमको किसी से कहना है, जैसे हमारा दोस्त कहीं जाता है या कोई भी कहीं जाता है, हम पूछते हैं कि कब पहुंचे, कब पहुंचे, तो अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे मिता वसल। मिता वसल यानी कब पहुंचे। मिता का मतलब कब होता है और पहुंचने को अरबी में वसल कहते हैं। कहना होगा कि कब पहुंचे, तो अरबी में कहेंगे मिता वसल। लेट क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ, अरबी में कहेंगे लेश ताखीर। लेश ताखीर। अब ये जुमला हम बोलेंगे जैसे हमारे पास कोई आदमी आ रहा है और देरी से आ रहा है, तो हम पूछ सकते हैं कि लेट क्यों हुआ, अरबी में कहेंगे लेश ताखीर। यानी
हमसे कोई भी पूछ सकता है या हम किसी से पूछ सकते हैं। जैसे हमको किसी से पूछना हो, कोई आदमी से हम पूछ रहे हैं कब आओगे, कब आओगे, तो अरबी में कहेंगे मीता इजी, यानी कब आओगे। वो आदमी कहता है कि मैं देर से आऊंगा, मैं देर से आऊंगा, तो अरबी में कहेगा अना इजी मिन ताखीर, अना इजी मिन ताखीर, यानी मैं देर से आऊंगा या मैं देरी से आऊंगा। तो अगर हमको कहना है कि देरी क्यों, अगर हमको कहना है कि देरी क्यों, यानी देरी क्यों हो रही है आने में, तो अरबी में कहेंगे लेश ताखीर, लेश ताखीर। लेश का मतलब क्यों और ताखीर का मतलब देरी। तो देरी क्यों या लेट क्यों कहना होगा, कहेंगे लेश ताखीर। तुम गुस्सा हो, तुम गुस्सा हो, अगर किसी से कहना हो कि तुम गुस्सा हो, तो अरबी में कहेंगे अंत जालान, अंत जालान, यानी तुम गुस्सा हो। अंत का मतलब तुम होता है और जालान का मतलब गुस्सा होता है, नाराज होता है। तो कहना होगा कि तुम गुस्सा हो या तुम नाराज हो, तो अरबी में कहेंगे अंत जालान, अंत जालान, यानी तुम गुस्सा हो या तुम नाराज हो। तो अगर आप नाराज नहीं हैं तो कह सकते हैं कि मैं नाराज नहीं हूं या मैं गुस्सा नहीं हूं। अरबी में कहेंगे अना जालान माफी, अना जालान माफी, यानी मैं नाराज नहीं हूं या मैं गुस्सा नहीं हूं। अना का मतलब मैं, माफी का मतलब नहीं है या नहीं हूं, और जालान का मतलब गुस्सा या नाराज। तो मैं नाराज नहीं हूं या मैं गुस्सा नहीं हूं कहना होगा तो कह सकते हैं अना जालान माफी। अगर कहना हो कि तुम जानते हो, तुम जानते हो, अब क्या जानते हो, कुछ भी जानते हो, जैसे कोई काम जानते हो, किसी के बारे में जानते हो, किसी का घर जानते हो, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यहाँ हम एग्जांपल दे रहे हैं। अगर कहना होगा तुम जानते हो, तो अरबी में कहेंगे अंत अदरी, अंत अदरी, यानी तुम जानते हो। अंत का मतलब तुम होता है और अदरी का मतलब जानना होता है। तो कहना होगा तुम जानते हो, तो अरबी में कहेंगे अंत अदरी। अब क्या जानते हो, तुम उसका घर जानते हो, तो अरबी में कहेंगे अंत अदरी हुवा बेत, अंत अदरी हुवा बेत, यानी तुम उसका घर जानते हो। अंत का मतलब तुम, अदरी का मतलब जानते हो, हुआ मतलब उसका, और बेत माने घर। तो तुम उसका घर जानते हो, अरबी में कहेंगे अंत अदरी हुवा बेत। अगर वही कहना होगा कि ऑफिस कहाँ है, तुम जानते हो, ऑफिस कहाँ है तुम जानते हो, तो अरबी में कहेंगे वैन मकतब अंत अदरी, वैन मकतब अंत अदरी। वैन का मतलब कहाँ है, मकतब यानी ऑफिस, अंत यानी तुम, और अदरी का मतलब जानते हो। तो तुम जानते हो ऑफिस कहाँ है या ऑफिस कहाँ है तुम जानते हो, तो अरबी में कहेंगे वैन मकतब अंत अदरी, यानी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तो अगर आपको मालूम है तो कहेंगे मुझे पता है या मैं जानता हूं, मुझे पता है या मैं जानता हूं, तो अरबी में कहेंगे अना अदरी, अना अदरी, यानी मैं जानता हूं। अना का मतलब मैं और अदरी का मतलब जानता हूं, तो कहेंगे अना अदरी, यानी मैं जानता हूं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, अदरी का मतलब जानना होता है। जैसे तुम जानते हो, वह जानता है, मैं जानता हूं, तुम सब जानते हो। जहां पे भी अदरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसके आगे या पीछे एक शब्द इस्तेमाल कर दीजिए, अंत, अना, होवा, इंत, यानी अना, यानी जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं जानता हूं, कहेंगे अना अदरी, यानी मैं जानता हूं। तुम जानते हो, तुम जानते हो, तो अरबी में कहेंगे अंत अदरी, अंत अदरी, यानी तुम जानते हो। वह जानता है, तो अरबी में कहेंगे हुवा अदरी, हुवा अदरी, यानी वह जानता है। तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो, तो अरबी में कहेंगे अंत कुल्लु अदरी, अंत कुल्लु अदरी, यानी तुम सब जानते हो। अंत यानी तुम, कुल्लु का मतलब सब या सारा, और अदरी का मतलब जानना होता है। नहीं पता है, अगर नहीं पता है आपको तो आप कह सकते हैं अना मा अदरी, अना मा अदरी, यानी मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कहना होगा तो कह सकते हैं अना मा अदरी, अना मा अदरी, यानी मुझे नहीं पता है। अना का मतलब मुझे और माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानता, यानी मैं नहीं जानता हूं या मुझे नहीं पता, ये सारी बातें एक ही है। ठीक है, जैसे बहुत सी जगह पे कहा जाता है अना मालूम, यानी मैं जानता हूं, मुझे मालूम है।
बहुत सी जगह पे कहा जाता है अना आरफ, यानी मुझे पता है, यानी मैं जानता हूं या मुझे मालूम है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो हर तरीके के अल्फाजों को मैं देता हूं और समझा भी देता हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते होंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आता होगा। नहीं पूरा देखेंगे तो कितना हूं आप चैनल पे जाइए, कितना हो वीडियो देखिए, कभी समझ में नहीं आएगा और हमेशा आप पूछते रहेंगे किसी न किसी से कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या पता है। अगर किसी से पूछना हो कि क्या पता है तो अरबी में कहेंगे ऐश अदरी, ऐश अदरी, यानी क्या पता है। ऐश का मतलब क्या, अदरी का मतलब पता है। तो क्या पता है, कहेंगे ऐश अदरी। अब ऐश की जगह पे जो भी आप अल्फाज जानते होंगे क्या के लिए, उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे मिलता है और पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि कोई पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। पुलिस स्टेशन के जगह पे मैंने पीछे बताया कि कोई मकतब पूछ सकता है, यानी ऑफिस कहाँ है। अब क्या चीज का ऑफिस, हर तरीके का ऑफिस होता है, हर तरह का ऑफिस होता है। अब किस ऑफिस के बारे में, जैसे मान लीजिए पुलिस का ऑफिस कौन सा होता है, तो थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, पता है, तो अरबी में कैसे बोलेगा, बोलेगा वैन मरकज शुरता अंत अदरी, वैन मरकज शुरता अंत अदरी, यानी पुलिस स्टेशन कहाँ है तुम्हें पता है या तुम जानते हो। अब अदरी के जगह पे बहुत से लोग हैं आरफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी मैं कंफर्म कर दूं कि आरफ यानी बोल सकता है वैन मरकज शुरता अंत आरफ, या वैन मरकज शुरता अंत मालूम, वैन मरकज शुरता अंत मालूम, या वैन मरकज शुरता अंत अदरी, यानी हर तरीके से आदमी पूछ सकता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए सब तरीके का, सारे शब्द अगर जानकारी होगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा। तो आप कहेंगे कि जी पता है, हाँ पता है, कहेंगे हाँ पता है, तो अरबी में कहेंगे नाम अदरी, नाम अदरी, यानी हाँ पता है। नाम का मतलब हाँ होता है और अदरी का मतलब पता है। तो कहेंगे नाम अदरी, यानी हाँ पता है। या ऐसे भी बोलने का एक तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह पता है, अल्हम्दुलिल्लाह पता है। ऐसे भी आदमी बोलता है, कोई चीज के बारे में कोई किसी से पूछता है कि यह पता है, तो आदमी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब वहां पे कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आरफ, या अल्हम्दुलिल्लाह अदरी, या अल्हम्दुलिल्लाह मालूम, यानी अल्लाह का शुक्र है मुझे पता है या मैं जानता हूं। अगर कहना हो कि कसम से पता है, कसम से, कोई कहता है आपको कसम देता है कि कसम से पता है, तो अरबी में कहेंगे बिल्लाह, बिल्लाह अदरी, बिल्लाह अदरी, या बिल्लाह आरफ, बिल्लाह मालूम, ऐसे बोल सकता है। बिल्लाह का मतलब होता है कसम से, ये कसम होता है अल्लाह के लिए। ठीक है, अदरी का मतलब पता है, आरफ का मतलब पता है, मालूम का मतलब भी पता है। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ऐसे सवाल दे रहा हूँ। बहुत से लोग हमसे पूछते भी हैं कमेंट बॉक्स में कि इसको कैसे बोलेंगे, उसको कैसे बोलेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कहना होगा, कोई आपसे पूछता है कि वह कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको कहना होगा कि मान लीजिए छत पर, या घर पर, या ऑफिस पर, दुकान पर, मकान पर। आदमी कहता है ना गाड़ी पर, ऐसे पर एक अल्फाज दे करके बताता है कि फला जगह है। जैसे टेबल पर है, छत पर है। कोई आदमी पूछता है ना, तो कैसे अरबी में पूछेंगे, अरबी में कैसे कहेंगे, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कोई आपसे पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, मान लीजिए आपके बाबा अगर पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन अंत अखु, वैन अंत अखु, यानी तुम्हारा भाई कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ है, अंत का मतलब तुम्हारा, और अखु का मतलब भाई। तो तुम्हारा भाई कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन अंत अखु। यह पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन अंत सदीक,
वैन अंत सदीक। वैन का मतलब कहाँ है, अंत का मतलब तुम्हारा, और सदीक का मतलब दोस्त होता है। तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन अंत सदीक, यानी तुम्हारा दोस्त कहाँ है। अब मान लीजिए आपसे कोई आदमी पूछता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, तो अरबी में कैसे कहेंगे, कहेंगे वैन अना जवाल। वैन अना जवाल। वैन का मतलब कहाँ है, अना का मतलब मेरा, और जवाल का मतलब मोबाइल। मेरा मोबाइल कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन अना जवाल। इसको बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे वैन जवाली। वैन जवाली। वैन का मतलब कहाँ है, जवाली का मतलब मेरा मोबाइल। अब वही अगर आदमी कहता है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तो कहेगा वैन अंत जवाल। वैन अंत जवाल। वैन का मतलब कहाँ है, अंत का मतलब तुम्हारा, और जवाल का मतलब मोबाइल। वैन अंत जवाल, यानी तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। बोलने का दूसरा भी तरीका है, कह सकता है वैन जवालिक। वैन जवालिक। वैन का मतलब कहाँ है, और जवाल का मतलब मोबाइल। आखिरी में जो क देख रहे हैं, इसका मतलब होता है तुम्हारा। तो कहना होगा कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तो कह सकते हैं वैन जवालिक। अब आपको बताना है कि कहां पर है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि आपका दोस्त कहाँ है, आपका भाई कहाँ है, तो कैसे बताएंगे। अगर घर पर है, कहेंगे अला बेत। अला बेत यानी घर पर है। अला बेत यानी घर पर है। अला का मतलब पर होता है, और बेत का मतलब घर होता है। कहेंगे अला बेत यानी घर पर है। अब एक चीज और यहां बता दूं, अगर आपको कंफर्म मालूम है तो कहेंगे अला बेत यानी घर पर है। अला बेत यानी घर पर है। तो सामने वाला कहेगा अकीद। अकीद यानी तुमको यकीन है कि वह घर पर है, तो अरबी में कहेगा अकीद अंत। अकीद अंत हुआ बेत, तो कहेगा अंत अकीद हुआ अला बेत। अंत अकीद हुआ अला बेत, यानी तुमको यकीन है कि वह घर पर है, ऐसे कह सकता है। तो अगर आपको यकीन है तो कह सकते हैं अना अकीद हुआ मौजूद अला बेत। अना अकीद हुआ मौजूद अला बेत, यानी मुझे यकीन है वह घर पर मौजूद है। अना का मतलब मुझे, अकीद का मतलब यकीन है या भरोसा है, हुआ का मतलब वह, अला का मतलब पर, घर, और बेत का मतलब घर, और मौजूद कहते हैं जहां प्रेजेंट में कोई भी रहता है तो वहां पे आपको कह देना है मौजूद। ठीक है, तो कह सकते हैं मुझे यकीन है वह घर पर है, तो अरबी में कहेंगे अना अकीद हुआ मौजूद अला बेत। अगर ड्यूटी पर है तो आप कह सकते हैं हुआ मौजूद अला दवाम। हुआ मौजूद अला दवाम, यानी वह ड्यूटी पर है। हुआ का मतलब वह, मौजूद का मतलब मौजूद है, अला का मतलब पर, और दवाम का मतलब ड्यूटी। वह ड्यूटी पर है या वह ड्यूटी पर मौजूद है, आपको कह देना है। अगर यहां पे भी आप यकीन शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो कह सकते हैं अना अकीद। अना अकीद यानी मुझे यकीन है। अब यहाँ पे मैं कुछ जुमले छोटे छोटे बता रहा हूं, जैसे जहां पे पर शब्द का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कहना होगा कि घर पर। घर पर अरबी में कहेंगे अला बेत। अला बेत यानी घर पर। कहना होगा ड्यूटी पर। ड्यूटी पर तो अरबी में कहेंगे अला दवाम। अला दवाम यानी ड्यूटी पर। अब ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, पर को अरबी में आला कहते हैं। ये हर जगह अगर बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो कहना होगा कि ड्यूटी पर अरबी में कहेंगे अला दवाम। वही कहना होगा छत पर। छत पर तो अरबी में कहेंगे अला सतह। अला सतह। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अला का मतलब पर होता है, तो दूसरा जो अल्फाज है छत, तो सतह हम बता रहे हैं, तो सतह का मतलब छत होना चाहिए। ठीक है, तो छत पर कहना होगा, कहेंगे अला सतह। वही कहना होगा दुकान पर। दुकान पर तो अरबी में कहेंगे अला महल। अला महल यानी दुकान पर। अगर कहना होगा ऑफिस पर। ऑफिस पर तो अरबी में कहेंगे अला मकतब। अला मकतब यानी ऑफिस पर। वही कहना होगा कि टेबल पर। टेबल पर तो अरबी में कहेंगे अला ताउला। अला ताउला यानी टेबल पर। अगर कहना होगा कुर्सी पर। कुर्सी पर तो अरबी में कहेंगे अला कुर्सी। अला कुर्सी यानी कुर्सी पर। कहना होगा रास्ते पर। रास्ते पर तो अरबी में कहेंगे अला तरीक।
आला तरीक यानी रास्ते पर। काम पर तो अरबी में कहेंगे आला शुगुल यानी काम पर। मशीन पर तो अरबी में कहेंगे अला मकीना यानी मशीन पर। छुट्टी पर तो अरबी में कहेंगे अला इजाजा यानी छुट्टी पर। जगह पर अगर कहना होगा जगह पर तो अरबी में कहेंगे अला मकान यानी जगह पर। अला का मतलब पर होता है और मकान का मतलब जगह होता है। कहना होगा जगह पर तो कहेंगे अला मकान। बिल्डिंग पर अगर कहना होगा बिल्डिंग पर तो अरबी में कहेंगे अला मबना यानी बिल्डिंग पर। अला का मतलब पर और मबना का मतलब बिल्डिंग। तो कहना होगा बिल्डिंग पर तो अरबी में कहेंगे अला मबना यानी बिल्डिंग पर। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, बिल्डिंग पर कहने का एक और भी तरीका है, कहेंगे अला इमारा यानी बिल्डिंग पर। अला का मतलब पर और इमारा का मतलब भी बिल्डिंग होता है और मबना का मतलब बिल्डिंग होता है। वही अगर कहना होगा ऊपर तो कहेंगे फोग। अगर सिर्फ ऊपर कहना हो तो कहेंगे फोग यानी ऊपर। अब नीचे कहना हो कहेंगे ताहत यानी नीचे। दोस्तों यहाँ तक मैंने जो भी अल्फाज आपको बताए हैं या जो भी छोटे छोटे जुमले बताए हैं ये सारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर आप इन छोटे छोटे जुमलों को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से अरबी सीख सकते हैं, किसी के साथ बातें कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं कुछ छोटे छोटे जुमले आपको और बता रहा हूँ। जैसे कहना होगा कि मैंने कहा अरबी में कहेंगे अना गुल्त यानी मैंने कहा। अना का मतलब मैं या मैंने, कहने को अरबी में गुल कहते हैं। कहना होगा मैंने कहा अरबी में कहेंगे अना गुल्त यानी मैंने कहा। मैंने बात किया अगर कहना होगा मैंने बात किया तो अरबी में कहेंगे अना कल्लमत यानी मैंने बात किया। मैं या मैंने को अरबी में अना कहते हैं, बात को अरबी में कल्लम कहते हैं। और जब कहना होगा बात किया यानी बात किया का मतलब क्या हो गया कि थोड़ी देर पहले या कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, तो वहां पे त का इस्तेमाल करेंगे कल्लम त यानी बात किया। ये कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले के लिए हो गया। मैंने बात किया कहेंगे अना कल्लम त। मैंने सोच लिया अगर कहेंगे मैंने सोच लिया अरबी में कहेंगे अना फक्करता। दोस्तों यहाँ तक आप क्या समझे, यहाँ पे एक अल्फाज मैं आपको बढ़ा के बता रहा हूँ, एक शब्द। जैसे हर अल्फाज के आखिरी में मैं तो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये बीते हुए समय के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये हो गया कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले के लिए, ठीक है। मैंने बात किया ये भी बीते हुए समय के लिए हो गया। मैंने सोच लिया ये भी बीते हुए समय के लिए हो गया। तो कहेंगे मैंने सोच लिया अरबी में कहेंगे अना फक्करता। अना का मतलब मैंने और सोच लिया कहेंगे फक्करता। फक्कर का मतलब सोचना होता है और जब उसके आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे मतलब वो बीते हुए समय के लिए हो गया। जैसे मैं समझ गया या मैंने समझ गया। जैसे मैं समझ गया अगर कहना होगा तो मैं समझ गया तो अरबी में कहेंगे अना फहमत मैंने समझ गया यानी आप तुरंत थोड़ी देर पहले समझ गए तो कहेंगे अना फहमत यानी मैं समझ गया। अब वही कहना होगा कि मैं समझ रहा हूँ कहेंगे अना फहम यानी मैं समझ रहा हूँ। अना का मतलब मैं या मैंने, फहम का मतलब समझना होता है। जब बीते हुए समय के लिए कहेंगे जैसे मैं समझ गया तो कहेंगे फहम तो, अना फहम तो यानी मैं समझ गया, ठीक है। वही कहना होगा कि मैं समझ रहा हूँ तो अरबी में कहेंगे अना फहम यानी मैं समझ रहा हूँ। अगर कहना हो छोड़ दो, किसी को भी कहना हो, कोई काम कर रहे हो, कोई सामान छोड़ना है या किसी आदमी को पकड़े हैं, कहना है कि छोड़ दो, कहेंगे खली यानी छोड़ दो। अब कहना है कि छोड़ दो तो कहेंगे खली, लेकिन कहना होगा कि छोड़ दो जाने दो तो कहेंगे खली रो यानी जाने दो या छोड़ दो।
अगर कहना होगा आने दो तो कहेंगे खाली इजी, खाली इजी यानी आने दो, खाली इजी यानी आने दो। अब ये सेंटेंस कहाँ पे बोलेंगे, जैसे कोई आदमी जा रहा है, कोई उसको रोक रहा है, तो वहां पे कहेंगे खाली रोक यानी जाने दो। ठीक है, बोलने दो, वहां पे भी कहेंगे खाली कलाम, खाली कलाम। जैसे कोई आदमी बोल रहा है तो कोई कहा नहीं तुम मत बोलो, तो वहां पे आदमी कहेगा नहीं बोलने दो, कहेंगे खाली कलाम, खाली कलाम यानी छोड़ दो, बोलने दो। खाली का मतलब छोड़ना होता है, तो मान लीजिए जहां पे भी खाली का इस्तेमाल करें यानी छोड़ दो, आने दो, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, करने दो, छोड़ दो, रहने दो, छोड़ दो, बोलने दो, ये सब जगह पे खाली का प्रयोग करेंगे। सुनने दो तो कहेंगे खाली इस्मा, खाली इस्मा यानी छोड़ दो, सुनने दो। कोई आदमी कुछ सुन रहा है, कहेंगे छोड़ दो, सुनने दो, कहेंगे खाली इस्मा। दोस्तों हिंदी का एक शब्द है व्यस्त, व्यस्त जिसको इंग्लिश में बिजी कहते हैं, बिजी यानी व्यस्त। अरबी में उसको कहते हैं मशगूल, मशगूल यानी बिजी या व्यस्त। जैसे कहना हो मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल, अना मशगूल यानी मैं बिजी हूं। अना का मतलब मैं और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। अगर कहना हो तुम बिजी हो, तुम बिजी हो, तो अरबी में कहेंगे अंत मशगूल, अंत मशगूल यानी तुम बिजी हो। अंत का मतलब तुम होता है और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा तुम बिजी हो, अरबी में कहेंगे अंत मशगूल। मैं बिजी नहीं हूं, अगर कहना हो मैं बिजी नहीं हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल माफी, अना मशगूल माफी यानी मैं बिजी नहीं हूं। अना का मतलब मैं, मशगूल का मतलब बिजी और माफी का मतलब नहीं हूं या नहीं है। कहना होगा मैं बिजी नहीं हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल माफी। तुम व्यस्त हो या खाली हो, अगर अरबी में कहना होगा तुम व्यस्त हो या खाली हो यानी तुम बिजी हो या खाली हो, तो अरबी में कहेंगे अंत मशगूल वला फादी, अंत मशगूल वला फादी यानी तुम बिजी हो या खाली हो। अंत का मतलब तुम, मशगूल का मतलब बिजी या व्यस्त, तो कहना होगा तुम बिजी हो, अरबी में कहेंगे अंत मशगूल। वाला का मतलब या होता है और फादी का मतलब खाली होता है, तो कहना होगा तुम बिजी हो या खाली हो, अरबी में कहेंगे अंत मशगूल वाला फादी। अगर कहना हो मैं आज बहुत बिजी हूं कल मिलेंगे, मैं आज बहुत बिजी हूं कल मिलेंगे, अरबी में कहेंगे अना अल-यौम मर्रा मशगूल, अना अल-यौम मर्रा मशगूल यानी आज मैं बहुत बिजी हूं। कल मिलेंगे कहेंगे बुकरा हसल, बुकरा हसल यानी कल मिलेंगे। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, तो कहना होगा मैं आज, कहेंगे अना अल-यौम। बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा मैं आज बहुत बिजी हूं, अना अल-यौम मर्रा मशगूल। कल मिलेंगे कहेंगे बुकरा हसल, बुकरा कहते हैं आने वाले कल को और हसल का मतलब मिलना होता है, तो कहना होगा कल मिलेंगे कहेंगे बुकरा हसल। कहना हो मैं बिजी हूं कहेंगे अना मशगूल। दोस्तों यहाँ पे मैं अलग अलग जुमले अब आपको छोटे छोटे जुमले बता रहा हूं। जैसे कहना होगा मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा मैं बिजी हूं कहेंगे अना मशगूल। मैं खाली हूं, मैं खाली हूं कहेंगे अना फादी, अना फादी यानी मैं खाली हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, खाली को अरबी में फादी कहते हैं। मैं खाली हूं कहेंगे अना फादी। अब ये फादी शब्द जो है अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तेल का टंकी है, पानी का टंकी है या कोई भी चीज है खाली है तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टंकी खाली है, टंकी खाली है कहेंगे खजान फादी, खजान फादी यानी टंकी खाली है। टंकी को अरबी में खजान कहते हैं और खाली को अरबी में फादी कहते हैं, तो कहना होगा कि टंकी खाली है कहेंगे खजान फादी।
मैं सोया हुआ हूं। अगर कहना होगा मैं सोया हुआ हूं, कहेंगे अना नौम, अना नौम, यानी मैं सोया हुआ हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और सोने को अरबी में नौम कहते हैं। कहना होगा मैं सोया हुआ हूं, अरबी में कहेंगे अना नौम, यानी मैं सोया हुआ हूं। मैं उठ गया हूं। अगर कहना होगा मैं उठ गया हूं, कहेंगे अना गुम, अना गुम, यानी मैं उठ गया हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। कहना होगा मैं उठ गया हूं, कहेंगे अना गुम, यानी मैं उठ गया हूं। अगर यही कहना होगा तुम उठ गए हो, तुम उठ गए हो, अरबी में कहेंगे अंत गुम, अंत गुम, यानी तुम उठ गए हो। अंत का मतलब तुम होता है और गुम का मतलब उठना होता है। ये उठना शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं उठ गया हूं, कहेंगे अना गुम। अगर कहना होगा तुम उठ गए हो, कहेंगे अंत गुम। वह उठ गया है, वह उठ गया है, तो अरबी में कहेंगे हुआ गुम, हुआ गुम, यानी वह उठ गया है। वह को अरबी में हुआ कहते हैं और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। कहना होगा वह उठ गया है, तो अरबी में कहेंगे हुआ गुम। आने को अरबी में ईजी कहते हैं, आने को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे कहना होगा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कहेंगे अना ईजी, अना ईजी, यानी मैं आ रहा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, आ रहा हूं को अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा मैं आ रहा हूं, कहेंगे अना ईजी, यानी मैं आ रहा हूं। तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तो अरबी में कहेंगे अंत ईजी, अंत ईजी, यानी तुम आ रहे हो। तुम को अरबी में अंता कहते हैं, आ रहे हो तो अरबी में ईजी कहते हैं। कहना होगा तुम आ रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत ईजी, यानी तुम आ रहे हो। कहना होगा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अरबी में कहेंगे अनारो, अनारो, यानी मैं जा रहा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा मैं जा रहा हूं, अरबी में कहेंगे अना रोह, यानी मैं जा रहा हूं। अब कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अरबी में कहेंगे वैन रो, वैन रो, यानी कहाँ जा रहे हो। वैन का मतलब कहाँ होता है और रो का मतलब जा रहे हो। अब रो का मतलब जा रहा हूं, जा रहे हो, जाऊंगा, जाता हूं, ठीक है, सब जगह इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ जा रहे हो, अरबी में कहेंगे वैन रो, यानी कहाँ जा रहे हो। ड्यूटी जा रहा हूं, ड्यूटी जा रहा हूं, अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो आप कहेंगे रोह दवाम, रोह दवाम, यानी ड्यूटी पर जा रहा हूं। ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं और जा रहा हूं को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा कि ड्यूटी पर जा रहा हूं, अरबी में कहेंगे रोह दवाम। अगर कहना हो बाजार जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, कहेंगे रोह इस्वाक, रोह इस्वाक, यानी बाजार जा रहा हूं। रोह का मतलब जा रहा हूं और बाजार को अरबी में इस्वाक कहते हैं। कहना होगा बाजार जा रहा हूं, कहेंगे रोह इस्वाक। खरीदने के लिए जा रहा हूं, अगर कहना होगा कि खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो अरबी में कहेंगे रोह लिल इस्तरी, रोह लिल इस्तरी, यानी खरीदने के लिए जा रहा हूं। रोह का मतलब जा रहा हूं, लिल का मतलब के लिए और इस्तरी का मतलब खरीदना होता है। कहना होगा कि खरीदने के लिए जा रहा हूं, कहेंगे रोह लिल इस्तरी। ऑफिस जा रहा हूं, अगर कहना होगा ऑफिस जा रहा हूं, कहेंगे रोह मकतब, रोह मकतब, यानी ऑफिस जा रहा हूं। जा रहा हूं को अरबी में रो कहते हैं, ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। कहना होगा कि ऑफिस जा रहा हूं, कहेंगे रोह मकतब। मदरसा जा रहा हूं, मदरसा जा रहा हूं, रो मदरसा, रो मदरसा, यानी मदरसा जा रहा हूं। रो का मतलब जा रहा हूं और मदरसा यानी स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। कहना होगा कि मदरसा जा रहा हूं, कहेंगे रो मदरसा। अब जहां जा रहे हैं वहां का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट जा रहा हूं, एयरपोर्ट जा रहा हूं, कहेंगे रो मतार, रो मतार, यानी एयरपोर्ट जा रहा हूं। रो का मतलब जा रहा हूं और मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट जा रहा हूं, कहेंगे रो मतार। कहना होगा कि कब आओगे,
कब आओगे कहेंगे मिता इजी, मिता इजी यानी कब आओगे। कब को अरबी में मिता कहते हैं, आओगे को अरबी में इजी कहते हैं। कहना होगा कब आओगे कहेंगे मिता इजी यानी कब आओगे। अगर कहना होगा कि मैं कब आऊं, मैं कब आऊं कहेंगे अना मिता इजी, अना मिता इजी यानी मैं कब आऊं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, कब को अरबी में मिता कहते हैं और आऊं को अरबी में इजी कहते हैं। कहना होगा मैं कब आऊं कहेंगे अना मिता इजी। मैं आ रहा हूं, अगर कहना होगा कि मैं आ रहा हूं कहेंगे अना इजी, अना इजी यानी मैं आ रहा हूं। अना का मतलब मैं और इजी का मतलब आ रहा हूं। दोस्तों इजी का मतलब आ रहा हूं, आओगे, आना है, आ गया, आ जाएगा, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। कहना होगा रात में आऊंगा, रात में आऊंगा कहेंगे इजी बिल्लैल, इजी बिल्लैल रात में आऊंगा। रात को अरबी में, आऊंगा को अरबी में इजी कहते हैं और रात में को अरबी में बिल्लैल कहते हैं। कहना होगा रात में आऊंगा कहेंगे इजी बिल्लैल यानी रात में आऊंगा। नाश्ता कर लिए, अगर किसी से पूछना होगा नाश्ता कर लिए तो अरबी में कहेंगे सवी फतूर, सवी फतूर यानी नाश्ता कर लिए। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। कहना होगा नाश्ता कर लिए तो कहेंगे सवी फतूर यानी नाश्ता कर लिए। अगर कहना होगा हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैंने कर लिया, अरबी में कहेंगे आईवा अना सवी, आईवा अना सवी यानी हाँ मैं कर लिया। आईवा का मतलब हाँ होता है, अना का मतलब मैं होता है और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा हाँ मैंने कर लिया, अरबी में कहेंगे आईवा अना सवी। अब आईवा के जगह पे आप चाहें तो नाम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं नाम अना सवी, नाम अना सवी यानी हाँ मैंने कर लिया। ठीक है जाओ सो जाओ, ठीक है जाओ सो जाओ कहना होगा कहेंगे तैयब रो नौम, तैयब रो नौम यानी ठीक है जाओ सो जाओ। ठीक है को अरबी में तैयब कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं और सो जाओ को अरबी में नौम कहते हैं। कहना होगा ठीक है जाओ सो जाओ कहेंगे तैयब रो नौम। तुम जल्दी आना, तुम जल्दी आना, अगर कहना होगा कि तुम जल्दी आना अरबी में कहेंगे अंत, अंत सुरा इजी, अंत सुरा इजी यानी तुम जल्दी आना। अंत का मतलब तुम होता है और इजी का मतलब आना, सुरा का मतलब जल्दी। कहना होगा तुम जल्दी आना, अरबी में कहेंगे अंत सुरा इजी यानी तुम जल्दी आना। लेकिन यही अगर कहना होगा कि तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। अब आओ और आना में अंतर क्या चीज है मैं आपको बता दूं। यहाँ आना का मतलब कभी भी आना, तुरंत आना, 1 घंटे बाद आना, 2 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, तो उसको आना कहते हैं। लेकिन अगर कहना होगा आओ मतलब कि आओ, तुरंत आओ, ठीक है। तो कहना होगा तुम जल्दी आना, अरबी में कहेंगे अंत सुरआ इजी यानी तुम जल्दी आना। अंत का मतलब तुम और सुरआ का मतलब जल्दी, इजी का मतलब आना। तुम जल्दी आना, अंत सुरआ इजी। लेकिन कहना होगा तुम जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे अंत सुरआ ताल, अंत सुरआ ताल यानी तुम जल्दी आओ। अंत का मतलब तुम और सुरआ का मतलब जल्दी और ताल का मतलब आओ। कहना होगा तुम जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे अंत सुरआ ताल यानी तुम जल्दी आओ। अगर कहना हो अभी नहीं बाद में आओ, अभी नहीं बाद में आओ, अरबी में कहेंगे मा अलहीन, मा अलहीन ताल बादेन, मा अलहीन ताल बादेन यानी अभी नहीं बाद में आओ। अलहीन को अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है, ताल का मतलब आओ और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा अभी नहीं बाद में आओ, अरबी में कहेंगे मा अलहीन बादेन ताल या ताल बादेन, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। बाद में जाओ, अगर कहना होगा बाद में जाओ, कहेंगे रोह बादेन, रोह बादेन यानी बाद में जाओ। जाने को अरबी में रोह कहते हैं और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा बाद में जाओ, कहेंगे रोह बादेन। जैसे कहना हो बाद में खाओ, कहेंगे अक्किल बादेन,
अक्किल बादेन यानी बाद में खाओ। अक्किल का मतलब खाओ होता है और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा बाद में खाओ, कहेंगे अक्किल बादेन। बाद में देखो, कहना होगा बाद में देखो, कहेंगे शुफ बादेन। शुफ बादेन यानी बाद में देखो। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, देखने को अरबी में शुफ कहते हैं। कहना होगा बाद में देखो, कहेंगे शुफ बादेन। बाद में नहाओ, अगर कहना होगा बाद में नहाओ, कहेंगे सब्बा बादेन। सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। कहना होगा सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। जैसे कहना होगा मैंने सोचा कल जाएंगे। मैंने सोचा कल जाएंगे, अरबी में कहेंगे अना फक्कर रोह बुकरा। अना फक्कर रोह बुकरा यानी मैंने सोचा कल जाएंगे। मैं या मैंने को अरबी में अना कहते हैं, सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। तो मैंने सोचा कहेंगे अना फक्कर, कल जाएंगे कहेंगे रोह बुकरा। जाने को अरबी में रोह कहते हैं और कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। कहना होगा कि कल जाएंगे कहेंगे रोह बुकरा यानी मैंने सोचा कल जाएंगे, कहना हो तो कहेंगे अना फक्कर रोह बुकरा। कहना होगा क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है आज क्यों नहीं। क्या मुश्किल है आज क्यों नहीं, कहेंगे एसफी मुश्किला। एसफी मुश्किला यानी क्या मुश्किल है। लेशमा अलियम आज क्यों नहीं। लेशमा अलियम यानी आज क्यों नहीं। क्या मुश्किल है, कहेंगे ऐश फी मुश्किला। ऐश का मतलब क्या होता है, फी का मतलब है और मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। क्या मुश्किल है, कहेंगे ऐश फी मुश्किला। लेश मा अलियम यानी आज क्यों नहीं। लेश का मतलब क्यों होता है, माँ का मतलब नहीं होता है और अलियम का मतलब आज होता है। कहना होगा आज क्यों नहीं, अरबी में कहेंगे लेश मा अलियम यानी आज क्यों नहीं। थोड़ा काम है खत्म करके चलेंगे। थोड़ा काम है खत्म करके चलेंगे, अरबी में कहेंगे फी सोया सुगुल। फी सोया सुगुल सवी खल्लास यमशी। सवी खल्लास यमशी यानी खत्म करके चलेंगे। थोड़ा काम है कहेंगे सोया सुगुल। सोया सुगुल यानी सोया का मतलब थोड़ा और काम है तो कहेंगे सुगुल। सोया सुगुल यानी थोड़ा काम है। खत्म करके चलेंगे कहेंगे सवी खल्लास। सवी का मतलब करना और खल्लास का मतलब खत्म। सवी खल्लास यानी खत्म करके चलेंगे तो कहेंगे यमशी यानी खत्म करके चलेंगे तो कहेंगे सवी खल्लास यमशी। मैं मोबाइल भूल गया। मैं मोबाइल भूल गया, अरबी में कहेंगे अना जवाल इंसा। अना जवाल इंसा यानी मैं मोबाइल भूल गया। मैं को अरबी में अना कहते हैं, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। कहना होगा मैं मोबाइल भूल गया, अरबी में कहेंगे अना जवाल इंसा। मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, अरबी में कहेंगे अना दौर लाकिन मुहस्सल। अना दौर लाकिन मुहस्सल यानी मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। मैंने को अरबी में अना कहते हैं, ढूंढने को अरबी में दौर कहते हैं। कहना होगा मैंने ढूंढा कहेंगे अना दौर, लेकिन मिला नहीं कहेंगे लाकिन मुहस्सल। लाकिन यानी लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और मुंह कहते हैं। माँ भी कह सकते हैं, मुंह भी कह सकते हैं। हस्सल यानी मिलने को अरबी में हस्सल कहते हैं। कहना होगा मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, अरबी में कहेंगे अना दौर लाकिन मुंह हस्सल यानी मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। शायद मैं घर पर भूल गया। शायद मैं घर पर भूल गया, अरबी में कहेंगे मुमकिन अना इंसा अला बेत। मुमकिन अना इंसा अला बेत यानी शायद मैं घर पर भूल गया। शायद मैं घर पर भूल गया। शायद मैं घर पर भूल गया, कहना होगा कहेंगे मुमकिन अना इंसा अला बेत। मुमकिन अना इंसा अला बेत यानी शायद मैं घर पर भूल गया। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, घर को अरबी में बेत कहते हैं, भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं, पर को अरबी में अला कहते हैं।
कहना होगा शायद मैं घर पर भूल गया, अरबी में कहेंगे मुमकिन अना इंसा अला बेत। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि इंसा के जगह पे आप चाहें तो नसीत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंसा का मतलब भी भूलना होता है, नसीत का मतलब भी भूलना होता है। तो शायद कहना होगा तो कह सकते हैं कि मुमकिन अना नसीत अला बेत या मुमकिन अना इंसा अला बेत। मैं जा रहा हूं ढूंढने, मैं जा रहा हूं ढूंढने, अरबी में कहेंगे अनारो दौवर, अनारो दौवर यानी मैं जा रहा हूं ढूंढने। अना का मतलब मैं, रो का मतलब जा रहा हूं, और ढूंढने को अरबी में दौवर कहते हैं। कहना होगा मैं जा रहा हूं ढूंढने, अरबी में कहेंगे अनारो दौवर यानी मैं ढूंढने जा रहा हूं या मैं जा रहा हूं ढूंढने। दोस्तों, भूलने को अरबी में नसीत भी कहते हैं और भूलने को अरबी में इंसा भी कहते हैं। इंसा यानी भूलना, नसीत यानी भूलना। जैसे मैं भूल गया कहेंगे अना नसीत, अना नसीत यानी मैं भूल गया। अब इसको बोल सकते हैं अना इंसा यानी मैं भूल गया, या अना नसीत यानी मैं भूल गया। दोस्तों, अरबी का एक जुमला है माफी, जिसका मतलब होता है नहीं है, नहीं है। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक है माँ, दूसरा है फी। माँ का मतलब नहीं होता है और फी का मतलब है होता है। इन दोनों शब्दों को अगर अलग अलग करके बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं, या इन दोनों शब्दों को एक में मिला के भी बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा सामान नहीं है, सामान नहीं है तो कहेंगे अगरात माफी, अगरात माफी। अगरात कहते हैं सामान को, और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा सामान नहीं है, कहेंगे अगरात माफी, यानी यहाँ पे माफी दोनों शब्दों को मिला करके बोला गया। ठीक है। अब इसको हम चाहें तो अलग करके भी बोल सकते हैं, जैसे सामान है, सामान है तो इसमें से माँ को हटा देंगे, बस फी को बोलेंगे, बोलेंगे अगरात फी, अगरात फी यानी सामान है। सामान को अरबी में अगरात कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा कि सामान है तो कहेंगे अगरात फी, अगर कहना होगा सामान नहीं है कहेंगे अगरात माफी। जैसे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है कहेंगे वक्त माफी, वक्त माफी यानी टाइम नहीं है। टाइम को अरबी में वक्त कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा टाइम नहीं है कहेंगे वक्त माफी, अगर वक्त है तो कहेंगे वक्त फी, वक्त फी। कहना होगा टाइम है तो कहेंगे वक्त फी। वक्त को अरबी में टाइम कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। तो कहना होगा टाइम है कहेंगे वक्त फी। ड्यूटी है, अगर कहना होगा ड्यूटी है तो कहेंगे दवाम फी, दवाम फी यानी ड्यूटी है। लेकिन अगर कहना होगा कि ड्यूटी नहीं है कहेंगे दवाम माफी, दवाम माफी यानी ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। आज छुट्टी है, अगर कहना होगा आज छुट्टी है, अरबी में कहेंगे अलयौम इजाजा, अलयौम इजाजा यानी आज छुट्टी है। अब यहाँ पे है शब्द का हमने प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे फी या और भी कोई शब्द हमने नहीं लिया, सिर्फ कहेंगे अलयौम इजाजा मतलब आज छुट्टी है। इसमें है के लिए हम चाहें तो फी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं, गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं, गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं। जैसे कहना होगा कि क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है, क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है, अरबी में इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे एश अंतसूफ अना गजब, एश अंतसूफ अना गजब यानी क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है। एश का मतलब क्या, अंत का मतलब तुमने, शुभ का मतलब देखा है, अना का मतलब मेरा और गजब का मतलब गुस्सा। क्या तुमने मेरा गुस्सा देखा है तो अरबी में कह सकते हैं एश अंतसूफ अना गजब। खुशी को अरबी में फरह कहते हैं, खुशी को अरबी में फरह कहते हैं। इसको आम तौर पे समझिए फरहान,
फरहान का मतलब खुश या खुशी होता है, ठीक है। लेकिन बोलचाल में लोग फरह भी बोलते हैं, फरहान भी बोलते हैं। जैसे कहना होगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो अरबी में कहेंगे अल-यौम अना मर्रा फरहान, अल-यौम अना मर्रा फरहान, यानी आज मैं बहुत खुश हूँ। अल-यौम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत या ज्यादा, और फरहान का मतलब खुश होता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम अना मर्रा फरहान। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि फरहान का मतलब भी खुश होता है, सईद का मतलब भी खुश होता है, और मबसूत का मतलब भी खुश होता है। ये तीनों अल्फाज खुश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला फरहान, दूसरा सईद, और तीसरा मबसूत। ये तीनों अल्फाज खुश या खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदास को अरबी में हजीन बोलते हैं, उदास को अरबी में हजीन बोलते हैं, और उदासी को अरबी में हुज्न बोलते हैं, उदासी को अरबी में हुज्न बोलते हैं। जैसे हिंदी या उर्दू में उदास और उदासी दोनों अलग अलग हैं, मतलब एक ही है लेकिन लिखने में और बोलने में अलग अलग हैं। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी लिखने में और बोलने में अलग अलग हैं। जैसे एक उदास, दूसरा उदासी। तो उदास को अरबी में हजीन बोलते हैं और उदासी को अरबी में हुज्न बोलते हैं। जैसे कहना हो उदासी क्यों है, उदासी क्यों है, तो अरबी में कहेंगे लेश हुज्न, लेश हुज्न, यानी उदासी क्यों है। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, और हुज्न का मतलब उदासी होता है। तो उदासी क्यों है अगर कहना होगा तो कहेंगे लेश हुज्न, यानी उदासी क्यों है। अगर कहना हो तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तो अरबी में कहेंगे लेश अंत हजीन, लेश अंत हजीन, यानी तुम उदास क्यों हो। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, अंत का मतलब तुम या आप, और हजीन का मतलब उदास होता है। तो कहना होगा तुम उदास क्यों हो, तो अरबी में कहेंगे लेश अंत हजीन, यानी तुम उदास क्यों हो। दोस्तों, हिंदी या उर्दू के दो अल्फाज हैं, एक है परेशानी और दूसरा है बेचैनी। एक परेशानी और दूसरा बेचैनी। परेशानी को अरबी में मुश्ता कहते हैं, परेशानी को अरबी में मुश्ता कहते हैं। वैसे मुश्किला भी कहते हैं, मुश्किला भी कह सकते हैं, मुश्ता भी कह सकते हैं, यानी परेशानी, ठीक है। दूसरा है बेचैनी, बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं, बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आज बड़ी परेशानी है, आज बड़ी परेशानी है, अरबी में कहेंगे अल-यौम कबीर मुश्किला, अल-यौम कबीर मुश्किला, यानी आज बड़ी परेशानी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, बड़ा या बड़ी को अरबी में कबीर कहते हैं, और परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं। दूसरा तरीका है कहने का अल-यौम मर्रा मुश्किला, अल-यौम मर्रा मुश्किला, यानी आज बहुत परेशानी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, और परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं। तो कह सकते हैं अल-यौम मर्रा मुश्किला, यानी आज बड़ी परेशानी है या आज बहुत परेशानी है। कहने का एक और तरीका है, कहेंगे अल-यौम मुश्ता, अल-यौम मुश्ता, यानी आज परेशानी है, आज परेशानी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और परेशानी को अरबी में मुश्ता कहते हैं। तो कहना होगा आज परेशानी है, तो अरबी में कहेंगे अल-यौम मुश्ता, यानी आज परेशानी है। लेकिन अगर कहना होगा कि आज बहुत बेचैनी है, आज बहुत बेचैनी है, अब यहाँ पे समझा दूं कि बेचैनी और परेशानी में अंतर क्या होता है। परेशानी है जैसे आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की कड़की चल रही है तो भी परेशानी है। आपके घर में रहने की कमी है, तो खाने की कमी है, पहनने की कमी है, वो भी एक परेशानी होती है। और बेचैनी जो होती है वो
यूं समझिए कि जिस्म से होती है, ठीक है। जैसे सांस लेने में बेचैनी हो रही, परेशानी हो रही तो आदमी बेचैन रहता है, ठीक है। भूख लगी है, पेट में दाना नहीं है तो भी आदमी बहुत बेचैन रहता है। बीमार है आदमी तो भी बहुत बेचैन रहता है। तो उसको अरबी में कलक कहते हैं, उस बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आज बहुत बेचैनी है तो अरबी में कहेंगे अल-यौम वाजिद कलक, अल-यौम वाजिद कलक, यानी आज बहुत बेचैनी है। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, बेचैनी को अरबी में कलक कहते हैं। दोस्तों, मैं बहुत से जगह पे अलग अलग अल्फाजों का मतलब बता रहा हूं अलग अलग तरीके से। जैसे ज्यादा को अरबी में वाजिद भी कहते हैं, ज्यादा को अरबी में कतीर भी कहते हैं, ज्यादा को अरबी में मर्रा भी कहते हैं, ज्यादा को अरबी में जिद्दन भी कहते हैं और ज्यादा को अरबी में ज्यादा भी कहते हैं। तो इनमें से सभी शब्दों को याद करना आपके लिए जरूरी है। अगर सारे शब्द याद नहीं रहेंगे तो सामने वाला शख्स कौन सा शब्द इस्तेमाल करके बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन सभी शब्दों का सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जोश को अरबी में हमास कहते हैं, जोश को अरबी में हमास कहते हैं। अब बहुत से लोग हैं भाई, कोई हुमास बोलता होगा, कोई हमास बोलता होगा, ठीक है। तो मैं जो जानता हूं आपको बता रहा हूं कि जोश को अरबी में हमास कहते हैं। जैसे कहना होगा कि जोश से काम न करो, जोश से काम न करो, तो अरबी में कहेंगे मा शुगुल सवी मिन हमास, माँ शुगुल सवी मिन हमास, यानी जोश से काम ना करो। माँ का मतलब नहीं और शुगुल का मतलब काम, सवी का मतलब करो, मिन का मतलब से, हमास का मतलब जोश। तो कहना होगा जोश से काम ना करो या जोश से काम नहीं करो, तो अरबी में कहेंगे माँ शुगुल सवी मिन हमास, यानी जोश से काम नहीं करो। डर को अरबी में खौफ कहते हैं, डर को अरबी में खौफ कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं, अरबी में कहेंगे अना मर्रा खाइफ, अना मर्रा खाइफ, यानी मैं बहुत डरा हुआ हूं। अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत और खाइफ का मतलब डरा हुआ। डरा हुआ को अरबी में खाइफ कहते हैं। तो कहना होगा मैं बहुत डरा हुआ हूं, अरबी में कहेंगे अना मर्रा खाइफ, यानी मैं बहुत डरा हुआ हूं। अगर कहना होगा कि मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, अरबी में कहेंगे अना खौफ माफी, अना खौफ माफी, यानी मुझे डर नहीं है। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, डर को अरबी में खौफ कहते हैं, नहीं हूं या नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा मुझे डर नहीं है, तो अरबी में कहेंगे अना खौफ माफी। क्या तुमको डर है, क्या तुमको डर है, तो अरबी में कहेंगे शुनु अंत खौफ, शुनु अंत खौफ, यानी क्या तुमको डर है। क्या को अरबी में शुनु कहते हैं, तुम को अरबी में अंत कहते हैं, या तुमको, तुम या तुमको, आप या आपको को अरबी में अंत कहते हैं और डर को अरबी में खौफ कहते हैं। तो कहना होगा क्या तुमको डर है, अरबी में कहेंगे शुनु अंत खौफ। अब यहाँ पर एक चीज बतला दूं कि क्या को अरबी में कई तरीके से बोला जाता है। जैसे एश, एश का मतलब क्या होता है, शुनु, शुनु का मतलब क्या होता है, माजा, माजा का मतलब क्या होता है। अब माजा को बहुत से लोग मादा बोलते हैं। क्या को अरबी में हल भी कहा जाता है, हल का मतलब भी क्या होता है। तो ये 4-5 अल्फाज हैं जो अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर वीडियो में जो भी आपको अल्फाज बताए जाए, अल्फाजों को याद किया कीजिए, क्योंकि आपको अल्फाज याद रहेंगे तभी किसी के बातों को आप समझ पाएंगे या किसी से बातें कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से मैं अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्दों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कक्षा, कक्षा को अरबी में सफ कहते हैं। अब कक्षा क्या होता है, हम लोग अपने देश में बच्चे किस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास को हिंदी में कक्षा कहा जाता है, इंग्लिश में क्लास कहते हैं और उर्दू में दर्जा कहते हैं, अरबी में उसको सफ कहते हैं। ठीक है,
तो कक्षा को अरबी में सफ कहते हैं। विद्यालय को अरबी में मदरसा कहते हैं। विद्यालय को, स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं। पुस्तक को यानी किताब को अरबी में किताब कहते हैं। पुस्तक को, किताब को अरबी में किताब कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बहुत सी किताबें हैं, तो जैसे हम लोग एक किताब को किताब कहेंगे, बहुत सी किताब है तो किताबें कहेंगे, उसी प्रकार अरबी में एक किताब को किताब कहेंगे, बहुत से किताब हैं तो कुतुब कहेंगे, यानी किताब वाहिद है और कुतुब जमा है। पेन को अरबी में कलम कहते हैं। पेन को अरबी में कलम कहते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलचाल में लोग गलम बोलते हैं। गलम यानी पेन। अध्यापक यानी टीचर को अरबी में मुअल्लिम कहते हैं। टीचर को अरबी में मुअल्लिम कहते हैं। अब वही अगर लेडीज है, अध्यापिका है यानी लेडीज है, औरत है, तो उसको अरबी में मुअल्लिमा कहते हैं। मर्द को मुअल्लिम कहेंगे, औरत को मुअल्लिमा कहेंगे। वॉचमैन को यानी सिक्योरिटी गार्ड को अरबी में हारिस कहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को अरबी में हारिस कहते हैं। पढ़ने को अरबी में इकरा कहते हैं। पढ़ने को अरबी में इकरा कहते हैं। अब इसको लोकल लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो लोग इकरा ना बोल के इगरा बोलते हैं। इगरा यानी पढ़ना। लिखना को अरबी में उक्तुब कहते हैं। उक्तुब, बहुत से लोग इसको अक्तब भी बोलते हैं। अक्तब या उक्तुब, ठीक है। दूसरा भी अल्फाज है सज्जल। सज्जल का मतलब भी लिखना होता है। बीच में को अरबी में वसत बोलते हैं। बीच में को अरबी में वसत बोलते हैं। बीच में को अरबी में वसत बोलते हैं। बगल में को अरबी में जंब कहते हैं। बगल में, बाजू में को अरबी में जंब कहते हैं। दाएं को यानी दाहिने को अरबी में यमीन कहते हैं। दाएं यानी दाहिने को अरबी में यमीन कहते हैं। बाएं यानी बाएं जानिब, बाएं साइड को अरबी में यसार कहते हैं। बाएं साइड को अरबी में यसार कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। खाली को अरबी में फादी कहते हैं। खाली को अरबी में फादी कहते हैं। भारी को अरबी में तगील कहते हैं। भारी को अरबी में तगील कहते हैं। वैसे लिखने के लिए तकील लिखा जाता है। सा, बड़ा काफ और लाम, तकील यानी भारी। हल्का को अरबी में खफीफ कहते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ कहते हैं। सीधा को अरबी में सीधा कहते हैं। सीधा को अरबी में सीधा कहते हैं। वैसे अरबी का एक और अल्फाज है मुस्तकीम। मुस्तकीम का मतलब भी सीधा होता है, और सीधा को वैसे लोकल लैंग्वेज में सीधा बोला जाता है। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। परसों को अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। परसों को अरबी में बाद बुकरा कहते हैं। ये आने वाले दिनों के बारे में है। अब बीता हुआ जो दिन है, कल को अरबी में आम्स कहते हैं। जो दिन बीत चुका है उस कल को अरबी में आम्स कहते हैं। और बीते हुए परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं। बीते हुए परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अगर कहना होगा अभी अभी, कहेंगे हलियान। अभी अभी कहना होगा तो कहेंगे हलियान। मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं। मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं। हग्गी यानी मेरा। कम को अरबी में नागिस कहते हैं। कम को, थोड़ा को अरबी में नागिस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं। पीछे को अरबी में वरा कहते हैं। पीछे को अरबी में वरा कहते हैं। पीछे को अरबी में खल्फ भी कहते हैं। पीछे को अरबी में खल्फ भी कहते हैं। भेजना को अरबी में अरसल कहते हैं। अरसिल भी कहते हैं या इरसाल भी कहते हैं। भेजने को अरबी में अरसल, अरसिल, इरसाल ऐसे बोलते हैं। बेचना को अरबी में बिया कहते हैं। बेचने को अरबी में बिया कहते हैं, बई कहते हैं। जैसे कहना होगा बेचने के लिए, बेचने के लिए अरबी में कहेंगे लिल बई।
लिल बई या लिल बिया। लिल बिया, लिल का मतलब के लिए, बई या बिया का मतलब बेचना होता है। लेना को अरबी में आखुद कहते हैं, लेने को अरबी में आखुद कहते हैं। रहना को अरबी में सकन कहते हैं, रहना को अरबी में सकन कहते हैं। मिलना को अरबी में हसल कहते हैं, मिलना को अरबी में हसल कहते हैं। बोझ को अरबी में अबआ कहते हैं, बोझ को अरबी में अबआ कहते हैं। मिठाई को अरबी में हलवा कहते हैं, मिठाई को अरबी में हलवा कहते हैं। फेंकने को अरबी में अंतल कहते हैं, फेंकने को अरबी में अंतल कहते हैं। खोजना को अरबी में दौर कहते हैं, खोजने को अरबी में दौर कहते हैं। अब गोल गोल घूमना है, उसको भी अरबी में दौर कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप अरब कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे जो चौराहे होते हैं उसको भी दौवार कहते हैं, चौराहा जो होता है उसको दौवार कहते हैं, क्योंकि वो चौराहे पर चारों तरफ से रास्ते बने होते हैं, गाड़ियां गोल गोल घूम करके फिर जाती हैं, इसलिए उसको दौवार कहते हैं। सुबह को अरबी में सबह कहते हैं, सुबह को अरबी में सबह कहते हैं। दोपहर को अरबी में दोहर कहते हैं, दोपहर को अरबी में दोहर कहते हैं। शाम को अरबी में मसा कहते हैं, शाम को अरबी में मसा कहते हैं। दिन को अरबी में यौम कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दिन, दिन जो अतवार सोमवार मंगलवार होता है उस दिन को अरबी में यौम कहते हैं। और जो दिन और रात कहते हैं, जैसे रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। कहना होगा रात में, कहेंगे बिल्लैल, बिल्लैल यानी रात में। अब वहीं पे कहना होगा दिन, तो दिन को अरबी में नहर कहते हैं, दिन को अरबी में नहर कहते हैं। जैसे कहना होगा रात और दिन, तो कहेंगे लैलो नहार, लैल व नहार यानी रात और दिन। रात को अरबी में लैल कहते हैं और दिन को अरबी में नहार कहते हैं, तो कहेंगे लैल व नहार यानी रात और दिन। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहते हैं, चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं, पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता कहते हैं, पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि महत्ता का मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं होता है, कोई भी स्टेशन है उसको महत्ता कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है उसको भी महत्ता कहेंगे, बस स्टेशन है उसको भी महत्ता कहेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेशन है उसको अरबी में महत्ता कहते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं, रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं। जाम को अरबी में जहमा कहते हैं, जाम को अरबी में जहमा कहते हैं। उठाना को अरबी में शील कहते हैं, उठाना को अरबी में शील कहते हैं। लेने को भी अरबी में शील कहते हैं, लेने को और उठाने दोनों को अरबी में शील कहते हैं। रखने को अरबी में रकीब कहते हैं, रखने को अरबी में रकीब कहते हैं। रखने को अरबी में हत्ता भी कहते हैं, हत्ता यानी रखने को अरबी में हत्ता कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हत्ता ये छोटी हा से लिखा जाता है, बड़ी हा से नहीं, छोटी हा से लिखा जाता है हत्ता यानी रखना। धोने को अरबी में गसील कहते हैं, धोने को अरबी में गसील कहते हैं। गलती को अरबी में गलतान कहते हैं या खलतान कहते हैं, गलतान खलतान दोनों बोलते हैं। माफी को अरबी में आसिफ कहते हैं, माफी को अरबी में आसिफ कहते हैं, माफी को अरबी में आसिफ कहते हैं। दूसरा शब्द है माफी को अरबी में मालिस भी कहते हैं, माफी को अरबी में मालिस भी कहते हैं। दोबारा को अरबी में मर्रातेन कहते हैं, मर्रातेन यानी दोबारा, या मर्रा तानी भी कहते हैं या तानी मर्रा भी कहेंगे, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। लाने को अरबी में जिब कहते हैं, लाने को अरबी में जिब कहते हैं।